Assalamualaikum. Welcome students. My name is Dr. Kamal Shirab, and in this video I am going to tell you the MD Tech 2022 state fair. सबसे पहले मैं आपसे सॉरी कहूँगा क्योंकि मैंने जो रूटीन जो प्लान बनाया था उससे मैं लेट हो गया और जल्दी बट फिर भी अब मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए ये प्लान मैंने पहले बनाया था और वीडियो जो है वो अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली कोई 10 एपिसोड। सो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में क्या डिस्कस करना है हमने। सबसे पहली बात ये है कि क्या आपने एकेडमी ज्वाइन करनी है या नहीं, और अगर आपने नहीं करनी तो आप घर में कैसे स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा कौन सी सोर्स आपने यूज़ करनी है MCQs की, और कौन से ऐसे काम हैं जो आपने करने हैं और कौन से ऐसे काम हैं जो आपने नहीं करने। और एट द एंड आपको एक अनाउंसमेंट करूँगा मैं, उस पे आपने अमल करना है, और ये जो बाकी जो गाइडलाइंस हैं इस पे भी आपने अमल करना है। तो इंशाल्लाह आपका एडमिशन जरूर सिक्योर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो फर्दर वेस्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा, सबसे पहले देखें स्टूडेंट्स, आपको खुद भी पता है, आप खुद अगर सोचो कि अब जो है वो PMC है, पहले तो होता था PMDC, वो उनका एक प्रॉपर मतलब रूटीन चलती आ रही थी। रिपीटेड MCQ मोस्टली आया करते थे और पता होता था कि कौन से MCQ वो देंगे। उनका मतलब वो एक पुरानी थी, तो उनका पता था कि वो क्या देंगे और क्या नहीं देंगे एकेडमीज़ वालों को। तो इसलिए वो कुछ ना कुछ जो है वो कंटेंट बना लेते थे अपना बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए और उनकी प्रिपरेशन के लिए। लेकिन अब जो है वो PMC आप सबको पता है इसका, तो इस पे अब कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता कि क्या देगी और किधर से देगी। उन्होंने साफ कह दिया कि ये एकेडमीज़ के जो रिपीटेड MCQs चल रहे होते हैं बच्चों के, वो नहीं दिए जाएंगे अब। तो बेसिकली उनका यही पर्पस है कि वो एकेडमीज़ का ये जो बिज़नेस है इसको मतलब ये खाम खा इतना बिज़नेस है। आप खुद देखें, मतलब इतने ज़्यादा वो पैसे लेते हैं और इसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि आपका एडमिशन होगा या नहीं। तो जस्ट वो आपको साइकोलॉजिकली ट्रैप कर लेते हैं, बच्चों को इतना मुश्किल बना के दे देते हैं ये टेस्ट के, वो कुछ सोचने के काबिल भी नहीं रहता बच्चा, और वो खाम खा जो है वो लाजमी तौर पर वो ये समझ लेता है कि मैं एकेडमी जाऊँगा तो मेरा एडमिशन नहीं होगा। तो इसलिए वो उसको ज्वाइन करता है, हाँ उसके घर वाले इस चीज़ पे को अफोर्ड कर सकते हो या ना कर सकते हैं, लेकिन वो मजबूरी पे वो ज्वाइन करता है उसको। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा कि आपने करनी है या नहीं करनी। देखिए, पहले तो फिर भी मतलब PMDC थी तो आप करते थे तो आपको फ़ायदा हो जाता था, लेकिन अब इस बार जो एकेडमीज़ के साथ हुआ है PMC का, एकेडमीज़ वाले MCQs में से कोई भी MCQs नहीं था। बहुत कम, कोई 1-2 होंगे शायद अगर हुए, लेकिन 2021 में जो ये MD कैट हुआ इसमें कोई एकेडमीज़ से कोई मतलब टेस्ट का कोई लेना देना नहीं था जो उधर करते रहे बच्चे। हाँ, उधर एक टाइम मैनेजमेंट हो जाती है, ये स्केल एक आपको मिल जाती है, इसके अलावा आपकी प्रैक्टिस हो जाती है MCQs करते करते। लेकिन अगर आप खुद पे एतमाद करते हैं, आप खुद को स्केड्यूल कर सकते हैं, अपना एक प्लान के मुताबिक आप चल सकते हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है एकेडमी की, आप उसके बगैर भी कर सकते हैं। सो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस साल अगर रिपीटर हैं या फिर आप FSC फ्रेशर हैं तो उनके पास तो वो ही बहुत कम टाइम होगा इस साल, तो इसलिए वो खुद से तैयारी करें, वो कर सकते हैं। जब वो उनको अपने आप पे एतमाद होगा, वो किसी एकेडमीज़ वालों की बातों में ना आए। ये एकेडमीज़ वाले साइकोलॉजिकली ट्रैप कर लेते हैं बच्चों को पता भी नहीं चलता। और इसके अलावा अगर आपने खुद करनी है तो फिर आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। ज़्यादातर स्मार्ट वर्क चलता है इसमें कैंडिडेट में। तो अगर आप
ख़ुद को मैनेज कर सकते हैं, अपना स्केड्यूल बना सकते हैं, आप एक टाइम के पाबंद बन के काम कर सकते हैं, तो फिर आप खुद करें। अदरवाइज़ अगर आप बाकी बच्चों की तरह लातों में भूल तभी आज आपको कोई इंसर्ट करके करवाएगा कोई काम तभी आप करेंगे, अदरवाइज़ आप नहीं करेंगे। ये टाइम फिर आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जस्ट। लेकिन अगर आप खुद पे ट्रस्ट करें और अपना स्केड्यूल बनाएं और उसको फॉलो करें तो मुझे नहीं लगता कि आपका एडमिशन ना हो। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। ये बेसिकली मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ये प्लान बनाया है MD-CAT 2022 को, क्योंकि मैं इससे गुजरा हुआ हूँ और मेरा भी ऑलमोस्ट यही प्लान हो रखा था। और बाकी मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन फिर किसी टाइम दूँगा, लेकिन अभी जो है वो टाइम शॉर्ट है, तो हम अपना जो प्राइमरी फोकस है वो इसी चीज़ पे है, MD-CAT के प्लान के। सो हम इसको डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता जाऊंगा, वो आपने ज़रूर नोट डाउन कर लेने हैं, बिकॉज वो आपको भूल जाएंगे और उनको फॉलो करना है। बिलीव मी स्टूडेंट्स, अगर आप इस टाइम टेबल को और इसको मतलब इस प्लान को आप फॉलो करके स्टडी कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका एडमिशन ना हो। इंशाल्लाह आपका एडमिशन ज़रूर होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसमें आपने टोटल रीड्स यानी रीड्स मीन के आपने एक कंप्लीट सिलेबस फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर बोथ, तो टोटल रीड्स जो आपने 9 टाइम्स जो है वो सिलेबस को कंप्लीट करना है, 9 टाइम्स देनी है रीड्स, ठीक है। तो ये अब 9 रीड्स कैसे किस किस पोर्शन में होंगी वो आप इस वीडियो में सिर्फ जो है ये ओवरऑल व्यू है, बाकी इसकी डिटेल जो है ना, इस एक पोर्शन की डिटेल वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा बहुत जल्द बना लूँ। अदरवाइज़ हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊँगा, जल्दी बनाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ। तो ये 9 रीड्स आपने देनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये 9 रीड्स, इसमें एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट में मैंने लिखते हैं, ये आप नोट डाउन कर लें। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन ईजी टॉपिक्स, ट्राई टू वर्क ऑन वीक एरियाज। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मतलब MD-CAT की स्टडी स्टार्ट करते हैं तो एट दी वेरी फर्स्ट वो लेके उसको चलते हैं कि यार A to Z करने हमने, तो इस साल तो मतलब हम स्टार्ट से शुरू करेंगे और ऐसे कंप्लीट एक एक वर्ड एक एक लाइन को याद करेंगे। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल स्टूडेंट्स। तो आपने अपने वीक एरियाज़ को फोकस रखना है, कौन से एरियाज़ आपके वीक हैं, किस एरिया के MCQs आपके गलत होते हैं बार बार, उनको आपने फोकस करना है, उनको नोट डाउन करना है, रजिस्टर लेके या कुछ मतलब पेज वगैरह लेके उस पर नोट डाउन करना है आपने वीक एरियाज़ को, और फिर उन पे नेक्स्ट रीड में उन पे वर्क करना है आपने। ये दोनों पॉइंट हो गए। अच्छा, अब आगे चलते हैं टॉपिक्स से MCQs। आपने पहले टॉपिक करने हैं, ये वाली जो रीड है इसमें आपने पहले टॉपिक करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने MCQs की प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट 3 रीड्स ऑफ बुक्स, ये 3 रीड्स हैं, ये 2 रीड्स हैं और ये 4 रीड्स हैं। अब ये वाला जो प्लान है ये मैंने बेसिकली उन बच्चों के लिए बनाया है जिन्होंने FSC के भी इम्प्रूव करने हैं। मोस्टली ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो रिपीटर होते हैं, वो ये भी कहते हैं कि साथ FSC को भी इम्प्रूव कर लिया जाए, उनमें थोड़े से कोई नंबर कम होगा तो वो भी इम्प्रूव कर लेते हैं और साथ में MD-CAT को लेके चलते हैं, तो ये उनके लिए। इसलिए मैंने इस पोर्शन में 2 रीड्स रखी हैं, क्योंकि इसमें FSC के एग्ज़ाम भी आते हैं, और इसमें 4 रखी हैं FSC के एग्ज़ाम के बाद, और FSC के एग्ज़ाम फिर अभी से जो है वो 3 रीड्स आपने देनी। सेशन का टाइम जो है ये 73 डेज़ है इंक्लूडिंग ब्रेक्स, इसमें ब्रेक्स भी हैं। ये स्टार्ट हो रहा था 30 जनवरी से 2022, बट मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 4 फेब है आज, तो इसलिए आई एम वेरी सॉरी फॉर डैट। लेकिन आप इसको कैसे मैनेज करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अटैम्प्ट MCQs 2500, 80 to 100 MCQs डेली। आपने ये मिनिमम जो है ये इतने MCQs अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये एंड कर रहा था 6 अप्रैल। अब इसको आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं कि देखिए, अच्छा मैं इसको अब आपने कैसे मैनेज करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इसमें मैं देख रहा था इसमें नहीं है वो मैं आपको नेक्स्ट में बताता हूँ क्या। लेट्स सपोज आप मतलब इसको भी यही ले लें, 30 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो रहा था और 6 अप्रैल 2022 पे एंड हो रहा था, ठीक है।
इसमें आपने 3 रीड्स ऑफ बुक्स मतलब कंप्लीट सिलेबस 3 दफ़ा आपने करना है कंप्लीट प्रिपेयर। पहले आपने टॉपिक करने हैं, देन MCQs, ये फर्स्ट पोर्शन। उसके बाद ये सेकंड पोर्शन है टॉपिक से MCQs, ये भी पहले आपने टॉपिक करनी है, देन आपने MCQs करने हैं। ये सेकंड 2 रीड्स है। इसका सेशन टाइम जो है वो 48 डेज़ है, ठीक है, 48 डेज़। और इसकी फर्स्ट रीड जो है वो चलेगी 7 अप्रैल 2022 से, एंड्स करेगी 30 अप्रैल 2022। सेकेंड रीड चलेगी 6 मई से और एंड करेगी 29 मई 2022 में, ठीक है। ये भी वैसे ही आपने टॉपिक करनी है, देन उसके MCQs की प्रैक्टिस करनी है। ये सारी सोर्सेज के हैं, तो ये आपको मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर बाद। और ये सेकंड पोर्शन हो गया, ये आपका थर्ड पोर्शन है। इसमें आपने ये जो पोर्शन है ना, ये इंडिकेट इसके करीब होगा, मतलब आप ये आपकी लास्ट प्रिपरेशन होगी जो आपने करनी होगी टेस्ट देने से पहले। तो इसमें आपने मैक्सिमम MCQs अटैम्प्ट करनी है। स्टूडेंट्स, बच्चे गलती ये करते हैं कि वो टॉपिक्स को लेकर बैठ जाते हैं। टॉपिक्स को पढ़ने से इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं होती। आप जब MCQs करते हैं वो आपकी एक्टिव लर्निंग होती है, टॉपिक्स करने से आपकी पैसिव लर्निंग होती है। और ये USA की रिसर्च है कि आपकी एक्टिव लर्निंग जो है वो ज़्यादा देर तक रिटेन रह सकती है, जबकि आपकी पैसिव लर्निंग जो है वो आपको थोड़ी देर के बाद भूल जाती है। तो इसलिए आप जब MCQs करते हैं तो आपकी उसमें मैक्सिमम प्रैक्टिस होती है और आपकी मैक्सिमम प्रिपरेशन होती है। लेकिन स्टूडेंट्स इस बात को मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं करते इस बात को। वो कहते हैं कि MCQ हम बाद में करेंगे, पहले हम अच्छा सा मतलब रट लें, एक लफ्ज़ को रट लें, उसके बाद MCQs करेंगे। दैट्स नॉट फेयर स्टूडेंट्स, दिस विल वेस्ट योर टाइम। आपने मैक्सिमम MCQs इस प्रिपरेशन में अटैम्प्ट करनी है, क्योंकि ये MCQs बेस्ड टेस्ट है। दिस इज़ नॉट योर FSC और मैट्रिक। उसमें आप टॉपिक से करते थे वो आप ठीक था, लेकिन अब ये MCQs बेस्ड टेस्ट है। इसमें आपने MCQs करनी है मैक्सिमम अटैम्प्ट। इसमें आपने MCQs करनी है और उसके वीक एरियाज़ नोट डाउन करने हैं। वीक एरियाज़ मीन जो MCQs गलत होंगे उसको आपने मार्क करना है, उसके टॉपिक में चला जाना, ठीक है। जो MCQs गलत होगा उसके टॉपिक को मार्क करना है और उसके टॉपिक में चले जाना है। उधर से अगेन प्रिपेयर करना है, देन अगेन MCQs अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये 4 रीड्स होंगी इस पोर्शन में। इसमें 2 रीड्स इसलिए क्योंकि FSC के एग्जाम है स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है, ये वो टाइम है कि जब आपने अगर एकेडमी ज्वाइन करनी है, ये लेकिन ये भी मतलब सबके लिए नहीं है। जिनके घर के लोकेशन और एकेडमी के हिसाब से, मतलब अगर घर के पास एकेडमी है कोई तो वो ज्वाइन कर लो, अदरवाइज आपको हॉस्टलाइज होने की पीपल भी मिलेंगे। उसमें बहुत सारी डिस्टर्बेंस आते हैं, स्टूडेंट्स फेस नहीं कर सकते, उनका मतलब टोटल रूटीन उनका डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए आपने इसको देख के, अगर आपको कोई एकेडमी सूट करती हो आपकी लोकेशन के हिसाब से, तो आपने उसको अच्छी हो अगर वो, तो आपने ज्वाइन कर दी। और उसमें आपने क्या करना है, जस्ट उसमें आपने मैक्सिमम टेस्ट अटैम्प्ट करना है। उससे क्या होगा, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी, आप उससे सीखोगे। और अगर आपको मतलब कोई सूट कर रही एकेडमी, तो आपने उसमें जस्ट टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं, आपने मैक्सिमम टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं और उसकी डिस्कशन लेनी है। आपने फुल लेंथ पेपर एकेडमीज़ में अटैम्प्ट करने हैं, आपने जस्ट उधर टेस्ट देने हैं और घर आके उनके वीक एरियाज आपने मार्क करके उनको अगेन प्रिपेयर करना है। तो ये वो टाइम होगा जिसमें आपने अपना 100% देना होगा। ये पूरा वही वो टाइम है जिसमें आपने अपना 100% देना है। और इसमें आपने कुछ स्किल्स एक्स्ट्रा भी सीखनी है, जिसमें एक आती है लर्न टू कंट्रोल योर एंजाइटी एंड स्ट्रेस। आपने स्ट्रेस नहीं लेना, आपने पैनिक नहीं होना स्टूडेंट्स। अगर आप ये करोगे ना तो आपका एडमिशन नहीं होगा। आपने स्ट्रेस नहीं लेना, आपने रिलैक्स स्टडी करनी है, आपने स्टडी पे फोकस करना है। आपने और दुनिया की कोई चीज़, किसी भी एक्टिविटी को अपने पास नहीं लाना, जस्ट आपने स्टडी करनी है, अपना 100% आपने देना है। बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, वो आपके लिए जो करेंगे बेहतर फैसला करेंगे। और उसके अलावा जो दूसरी रूटीन है वो ये है, माइंडफुलनेस आपने स्टूडेंट्स ज़रूर करनी है। माइंडफुलनेस क्या है, माइंडफुलनेस आपकी मेडिटेशन। आपने किसी भी तरह से मैं ऐसे करता था कि यूट्यूब पे एक वीडियो लगा लेता था, लाइट्स ऑफ कर देता था
और हैंड फ्री लगा के मोबाइल के साथ माइंडफुलनेस साउंड लगा के यूट्यूब पे एंड जस्ट अपने सांसों को इमेजिन करता था, बाहर जा रहे हैं अंदर आ रहे हैं, बस इसके अलावा आपने कुछ सोचना नहीं है, कुछ आपके पास आवाज़ ना हो किसी किस्म की। अपने डोर क्लोज कर देना, लाइट्स ऑफ कर देनी है, आंखें बंद कर देनी है और ये साउंड सुनना है। तकरीबन ये 20 से 30 मिनट आपने ये ज़रूर लेनी है। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी जब था तो मैं ऐसा सोचता कि ये मतलब है नहीं, ये फजूल है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में ये मतलब इसको लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते इतनी, लेकिन बाहर के मुल्कों में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। बल्कि वहाँ पे तो प्रॉपर एक क्लासेस होती हैं इसकी कि आपने माइंडफुलनेस कैसे लेनी है। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी स्टूडेंट। आपकी कहते हैं कि आधे घंटे की माइंडफुलनेस है वो 4 घंटे की नींद के बराबर है। सो जब ये लेंगे आपका माइंड रिलैक्स होगा तभी वो एफिशिएंट वर्क कर पाएगा और स्मार्ट वर्क कर पाएगा। स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स में बहुत हार्ड वर्क करते हैं लेकिन उनको स्मार्ट वर्क का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, तो वो एडमिशन नहीं स्कोर कर पाते, सिर्फ इसलिए कि इसमें स्मार्ट वर्क ज़्यादा मैटर करता है। और इस सेशन में आपने मैक्सिमम टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं, MCQs करने हैं इन एनी अकेडमी। अगर आपके लेट्स सपोज आपके पास अकेडमी नहीं है, आप किसी गांव वगैरह में रह रहे हैं और आपके लोकेशन के हिसाब से आपके घर के पास कोई अकेडमी नहीं है, तो आपने क्या करना है, देखें अगर आपके पास मतलब हैं घर वाले अफोर्ड कर सकते हैं तो आपने कोई भी ऑनलाइन ले लेनी है, किसी भी अकेडमी जो अच्छी हो पता करा के आपने जो अच्छी अकेडमी हो, अच्छे टेस्ट अटेम्प्टेशन करवाती हो, तो उसको आपने ज्वाइन कर लेना है पेड ओके। अदरवाइज़ लेट्स सपोज अगर आपकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती 20-25 हज़ार भी, तो फिर आपने परेशान होना, आपने ये नहीं सोचना मैं तो डॉक्टर नहीं बन सकता, मेरा तो एडमिशन नहीं है। क्यों किसी गरीब का बच्चा डॉक्टर नहीं बनता? आपने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें जो अभी भी जिसकी टॉप पोजीशन थी वो पता नहीं क्या पास कंडक्टर था या क्या था उनके पेरेंट्स, तो उसने भी तो किया, उसने भी खुद से ही किया। तो आपने खुद से बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जहाँ से आपको MCQs मिलते हैं, वो आपने लेके उसके प्रिंट निकाल के आपने उनको अटैम्प्ट्स करना है और अपने वीक एरियाज़ मार्क करने हैं। बहुत सारी जैसे एक बहुत फेमस है सईद अमली कैट, उसमें हर एकेडमी के MCQs मिल जाते हैं, आपको फुल लेंथ पेपर मिल जाते हैं, वो आपने डाउनलोड करके आपने उसको अटैम्प्ट करना है और अपने वीक एरियाज़ नोट डाउन करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये ओवरऑल व्यू था कि आपने इस गैप ईयर में आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है अपने घर में एकेडमीज़ के बगैर। उसके अलावा इसका पैटर्न आप देख लें, स्टडी का पैटर्न क्या होगा आपका। ये MD कैट की स्टडी है तो FSC से इसका पैटर्न डिफरेंट होगा क्योंकि वो FSC सिलेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, देखें आप जिस भी बोर्ड से आपने FSC की है, अगर आपने पंजाब से की है तो पंजाब की टेक्स्ट बुक, अगर आपने फेडरल से की है तो फेडरल की टेक्स्ट बुक, अगर आपने बलोचिस्तान या सिंध जिससे भी की आपने अपनी टेक्स्ट बुक को सबसे पहले फोकस करना है। ठीक है, अपनी टेक्स्ट बुक के टॉपिक्स को आपने अच्छी तरह से उसको MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आपने स्टडी करना है। आपने देखना है कि इस टॉपिक में MCQs कौन सा बन सकता है, खुद से बनानी है उस टॉपिक के MCQs। वो कर लिया आपने अपनी MCQ, अपनी टेक्स्ट बुक सबसे पहले आपने स्टडी की। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने MCQs अटैम्प्ट करनी है। देखिए अगर आपके पास 100% में से अगर निकालें तो आपने 30% टेक्स्ट बुक को स्टडी करना है और उसके अलावा 70% जो है वो आपने MCQs अटैम्प्ट करने हैं। अगर आपके टाइम को देखा जाए 70% टाइम आपने MCQ पे देना है और 30% आपने टॉपिक स्टडीज़ करनी है। उसके अलावा MCQs आपने अटैम्प्ट करने हैं, आपने ये देखना है कि कौन से MCQs मेरे गलत हैं, उसके टॉपिक कौन से हैं वो आपने नोट डाउन कर लेंगे। यही बेसिकली आपके वीक एरियाज होंगे, आपने वो टॉपिक नोट डाउन करने हैं। ठीक है, आपने वो टॉपिक नोट डाउन कर लिया और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, वो आपने एक रजिस्टर लेना है, उस पर आपने लिखते जाना है। साथ ही साथ वो जो वीक एरियाज़ आएंगे आपके, उसको अपने टॉपिक को अगेन प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसको अगेन प्रिपेयर करके दैन
एक और कोई MCQs की रिसोर्स लेके उसको अटैम्प्ट करना है जिसमें इस टॉपिक के MCQ हो, ठीक है। तो उससे फिर आपको पता चल जाएगा आपका वीक एरियाज़ पे काम हो रहा होगा। ये आप जो वीक एरियाज़ नोट डाउन करेंगे ना, इनको किसी टाइम ना करें, आप जस्ट एक रीड कंप्लीट कर लें, दैट्स ऑल। आप ये कर रहे हैं MCQs अटैम्प्ट किए, आपने एक रजिस्टर लिया है, उस पर आपने वीक एरिया नोट कर लिया, बस आप उसको छोड़ दें, आगे चलें, इसको भूल जाएँ, आगे चलें, चलते जाएँ। जब आपकी रीड कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपने वो वीक एरियाज़ देखने हैं। उसके बाद फिर कुछ दिन आपने चूज़ कर लेने जिस दिनों में आपने वीक एरियाज़ पे काम करना होगा, उसमें आप वीक एरियाज़ पे काम करेंगे। देन एक आप फुल लेंथ पेपर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। तो ये आपका बेसिकली स्टडी पैटर्न है ये सारा। और उसके बाद कुछ काम आपने डेली बेसिस पे करने होंगे, जैसे आपको कैब होगी, आपके फार्मूलाज होंगे, फार्मूलाज की शॉर्ट लिस्टिंग करनी, एक पेज पे छोटे छोटे करके लिखने सारे फार्मूलाज, एक लगी 2 पेज लगी, जैसे मतलब मैक्सिमम स्पेस को कवर करके ना, तो वो सारे फार्मूलाज जो है वो लिख लें, ताकि आप एक नज़र पे जाने से पहले जो आपके वो सारे माइंड में रिकॉल हो जाए। और जो फार्मूलाज आपको भूल जाते हैं, मतलब कोई मुश्किल ना लगता है आपको, उसका आपने फ्लैश कार्ड का यूज़ करना है, स्टिकी नोट्स जिन्हें कहते हैं, उन पे आपने वो मुश्किल वाले लिख के और उनको आपने कहीं जहाँ पे आप स्टडी करते हैं उसके सामने कहीं लगा दें, आप डेली उसको एक नज़र देख लें आपने जस्ट। इस तरह वो कैब्स जो आपको मुश्किल लगती है, लेकिन कैब PMC ने 2021 में दी तो नहीं थी, लेकिन इस मतलब पता नहीं क्या करती है ये, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी इंग्लिश वैसे इतनी मुश्किल नहीं थी 2021 की, लेकिन आप फिर भी आप कुछ नहीं कहा जा सकता, PMC कुछ भी दे देगी। तो आपने वो कैब को भी थोड़ा मतलब ज़्यादा टाइम नहीं देना, क्योंकि इंग्लिश के हार्डली 20 MCQ होते हैं, तो इसलिए आपने ज़्यादा इस पे फोकस नहीं रहना। आपने जो हमसे MCQ मेजर पोर्शन में से आते हैं आप उसको फोकस करना है आपने, लेकिन इसको भी आपने डेली 1 घंटा आपने देना है। वो कैब जो मुश्किल वर्ड्स होते हैं उसको आपने लिख लेना है, तो मुश्किल वर्ड्स को आपने डेली रिवाइज़ करना है। उसके अलावा जो आसान होते हैं उसको 1 वीक के बाद इस तरह आपने इसको डेली रिवाइज़ करना है। की पॉइंट्स की ये भी कुछ बातें हैं जो आपने इनको फोकस करना है। डिस्प्ले चार्ट्स ऑफ रिपीटेडली फॉरगॉटन थिंग्स, डिस्प्ले चार्ट्स ऑफ रिपीटेडली फॉरगॉटन थिंग्स, जो चीज़ें आपको बार बार भूल जाती हैं उनके चार्ट्स बना के आप डिस्प्ले करें। ये फ्लैश कार्ड बना के आप उसको डिस्प्ले करें अपने सामने के, आप उसको डेली रिवाइज़ करें तो वो आपको याद हो जाएंगे। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, सिर्फ वो MCQs हैं जो आपको आपका वीक एरियाज़ बताते हैं, जो आपको बताते हैं कि आपके प्रिपरेशन में कमी किस चीज़ की रह गई है, वो आपके MCQs होंगे। आप MCQs अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा MCQs गलत हो गया, उसका टॉपिक कौन से, मैंने उसको प्रिपेयर करेंगे, ये आपके वीक एरियाज़ होंगे। उसके बाद आपने चेक टू ऑप्शन प्रॉब्लम बाय डिफरेंस, 1-2 ऑप्शन करेक्ट लिखते हैं स्टूडेंट्स को, उसका डिफरेंस मार्क डाउन करना, इनमें डिफरेंस क्या है, ये दूसरा कैसे गलत है, तो ये आपने प्रिपरेशन के दौरान आपने इसको माइंड में रखना है। उसके अलावा स्टडी टेक्निक यूज़ करनी है, जैसे निमोनिक्स से आपको चीज़ें वो याद रहती हैं। निमोनिक्स क्या मतलब आपके कोई ऐसी चीज़ें जो आपको याद नहीं रह रही और आप उस पर ना अपना अगर डेली लाइफ से कोई एक सेंटेंस बना लें और उसके फर्स्ट वर्ड जो है वो उसके साथ मिल रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बायोएनर्जेटिक का चैप्टर था बायोलॉजी का, जिसमें क्रेब्स साइकिल था, तो उसका मैंने निमोनिक्स बनाया था, सिट्रेट इज क्रेब्स स्टार्टिंग सबस्ट्रेट फॉर मेकिंग ऑक्सैलो एसीटेट। तो ये इस तरह से आपको वो चीज़ें याद रहती हैं ज़्यादा देर तक। उसके अलावा आपने एक स्किल सीखनी है, इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट। आप जब MCQs अटैम्प्ट कर रहे होंगे, आपने 1 मिनट एक MCQs को देना होगा,
आपने स्टॉप वॉच ले लेनी है या कुछ भी मतलब टाइम को देख के आपने वो MCQ अटैम्प्ट करनी है, ताकि आप एक मखसूस टाइम के अंदर वो काम कर रहे हैं। इससे आपकी क्या होगी, टाइम मैनेजमेंट स्किल होगी। अगर आप अकेडमीज नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर आप अकेडमी जाते हैं तो उधर भी आपने वो टेस्ट पूरा अटैम्प्ट करना होता है। सब स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि वो अकेडमी जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे भी वो लेज़ी बने होते हैं और टेस्ट जितना अटैम्प्ट करना है वो कर लो, नहीं करना ना करो, वैसे मतलब कुछ कहते नहीं हैं अकेडमी वाले, तो वो ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं वहाँ पे। उसके बाद जब आप ये प्रिपरेशन कर चुकेंगे पूरी, आपने पास्ट पेपर की असेसमेंट ज़रूर लेनी है। पास्ट पेपर को एज असेसमेंट टूल लेना है, पास्ट पेपर अटैम्प्ट करनी है। प्रॉपर आपने सेटअप बना के टाइम लेके पूरा टाइम रख के और अपने पास्ट पेपर अटैम्प्ट करना है। लेकिन ये पास्ट पेपर आपने अभी अटैम्प्ट नहीं करना, आपने पहले प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने एट द एंड जब आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, दैट वाज आप फर्स्ट रीड लेते हो, उसके बाद आपने एक पास्ट पेपर अटैम्प्ट करना है। साथ में जो है वो 2 FLP होती है, फुल लेंथ पेपर, एक पास्ट पेपर और 2 FLP फुल लेंथ पेपर। तो उसके बाद सेकेंड रीड देंगे, अगेन आप एक पास्ट पेपर ले लें और एक 2 जो है वो फुल लेंथ पेपर ले लें। माय नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आपने सोर्स कौन सी यूज़ करनी है। MCQs जो मैंने आपको बोला है कि MCQs आपने अटैम्प्ट करनी है, वो MCQs आपने कहाँ से लेनी है, वो आपने किस एकेडमी के करनी है, किसी बुक के करनी है। देखिए MCQ स्टूडेंट्स को क्यों अटैम्प्ट करवाई जाती है, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस हो, उनका माइंड की, उनके ब्रेन की प्रैक्टिस हो कि वो MCQs मैक्सिमम अटैम्प्ट करने की उनको एक आदत सी हो जाए। तो MCQs जब अटैम्प्ट करते हैं उन्हें पता चलता है कि किस टाइप का क्वेश्चन है और ये इसका आंसर क्या है, तो इससे उनकी एक्टिव लर्निंग होती है जो उनकी ज़्यादा देर तक रिटेन रहती है। तो इसलिए आपके MCQs अटैम्प्ट करते हैं। देखिए MCQs किसी एकेडमी के भी MD-CAT में नहीं आने, आप चाहे किस से लें, चाहे स्टार से लें, चाहे स्टेप से लें, चाहे नियर पीयर से लें, चाहे किसी से भी लें, किसी बुक से करें, उससे आपकी प्रैक्टिस है स्टूडेंट्स, आपके वो MCQs MD-CAT में नहीं आने। इसलिए आपने कोई भी अच्छी सोर्स ले लेनी है, एक चीज़ को आपने नोट करना है कि वो MCQs आपके लिए ईजी हो, आपको वो आपसे वो सॉल्व होते हैं। ऐसा ना हो कि आपके पूरी बुक में से, पूरे एक पोर्शन में से आपसे 1-2 MCQ सॉल्व हो रहे हैं, बाकी आपसे सॉल्व ही ना हो। ऐसे MCQs आपने अटैम्प्ट नहीं करने स्टूडेंट्स। ये वही गलती है जो बच्चे करते हैं, वो ये समझते हैं कि मैं मुश्किल MCQs करूँगा तो मेरी ज़्यादा होगी तैयारी, और मैं मुश्किल MCQs 1-1 घंटा बच्चे बैठे रहते हैं MCQs को लेके कि मैं सॉल्व करना है और मैं कैसे करूँ, तो उसकी मतलब डेप्थ में उसके अंदर घुस जाते हैं किस्म का, तो वो MCQs आना नहीं होता, नहीं कहते। इसलिए उस पर अपना आपने टाइम नहीं वेस्ट करना स्टूडेंट्स। अभी भी आपको लग रहा होगा कि पूरा साल करा, लेकिन बहुत लिमिटेड टाइम है आपके लिए, आपको पता भी नहीं चलना ये साल कहाँ गया। तो इसलिए आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है ऐसे MCQs पे, अपने सिर्फ वो MCQs लेने हैं जो आपको लगे कि ये PMC के से मिलते जुलते हैं और ये MD-CAT के MCQs हैं। आपने जस्ट वो वाले MCQs सॉल्व करने हैं। अगर आप मुश्किल करेंगे, आपसे सॉल्व नहीं होंगे, तो आपको मोरल डाउन हो जाएगा, जिससे आप फर्दर और आसान MCQs भी आपसे सॉल्व नहीं होंगे, तो इस तरह आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी। इसलिए आपने वो MCQs लेने हैं जो आपको लगें कि ये वाकई में MCQ मुझसे हो जाएंगे सॉल्व। बस ये एक चीज़ आपने देखनी है, बाकी किसी भी एकेडमी की हों, किसी बुक से हों, किसी भी अदारे के हों, वो आपने सॉल्व करने। अच्छा, इसके बाद आपने कुछ ऐसे काम है जो आपने नहीं करने, और कुछ काम वो बताऊंगा आपको जो आपने करने हैं। अच्छा, सबसे पहले वो काम आते हैं जो आपने नहीं करने। उसमें पहला काम है एक्सेस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी आपने इसका एक्सेस यूज़ नहीं करना। आई नो कि आप इसके कोई भी मतलब आप या मैं कोई भी, ये आजकल इतना ज़रूरी है कि ये भी इसके बगैर नहीं रह सकता। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आपने बिल्कुल कटअप हो जाना है सब कुछ, ऐसा नहीं है। आपने यूज़ करना है, लेकिन लिमिटेड टाइम में। आपकी जो ब्रेक्स होंगी उसमें आपने यूज़ करना होगा। इस तरह आपकी जो मतलब ज़रूरी काम हो वो उसमें आप देख लें, उसको लैपटॉप से करें, लेकिन मोबाइल से मैं आपको
कहूँ मोबाइल से ना करें, उसकी स्क्रीन छोटी होती है, उससे इतना अच्छा नहीं होता, प्रिपरेशन होती है। अगर आपको ये ऑनलाइन एमसीक्यूज वगैरह अटेंड कर रहे हो लैपटॉप से करें आप। और फेसबुक, सोशल मीडिया, बाकी जो इंस्टाग्राम, बाकी इन चीज़ों से मतलब दूर रहें, मतलब इंफॉर्मेटिव रहें। फेसबुक को भी मतलब आपने पीएमसी की नोटिफिकेशन देखनी होती है, आया या नहीं, सिलेबस आया या नहीं, इस तरह की अगर आपने देखना है तो वो आप एक लिमिटेड टाइम अपना चूज़ करें जिसमें आपने वो सब यूज़ करना है। और बाकी इन चक्करों से किसी के मैसेजेस के वेट कर रहे हों आप, बैठ के उसको मैसेज कर रहे हो, फिर वेट कर रहे हो, ये इन कामों से आपको निकलना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ये 3-4 महीने अपने अच्छे गुजारने हैं, जिससे आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद आपको सब कुछ मिलेगा कॉलेज में। लेकिन ये टाइम जो आपका क्रूशियल टाइम है, इसमें आपने इसको वेस्ट नहीं करना। उसके अलावा आपने माइंड में कोई भी नेगेटिविटी नहीं लानी कि यार पीएमसी ऐसी है, पीएमसी हमारा सही टेस्ट नहीं कंडक्ट करवा रही, या आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज आ रहे हैं, या टैबलेट ख़राब है, या इंटरनेट कनेक्शन ख़राब है, या कुछ भी। मतलब आपने पॉजिटिव रहना है। आप जितनी अपने अंदर नेगेटिविटी लाओगे, आपकी प्रिपरेशन उतनी, आप उतने लेज़ी हो जाओगे। आपके अंदर ये ख्याल आएगा कि क्या फ़ायदा है, जब पीएमसी सही ले ही नहीं रही तो मेरी प्रिपरेशन का क्या फ़ायदा। आपने ये ख्याल नहीं लाना अपने माइंड में, आप पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन जो भी है ना वो आपके नसीब में होगा, आपके लिए बेहतर होगा। जो भी अल्लाह ताला आपके लिए करेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। आपने उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि यार पीएमसी सही नहीं है। डोंट ब्लेम एनीथिंग। आपने जस्ट अपना 100% देना। आप अपनी तरफ से अपनी एफर्ट दें, बाकी जो होगा वो बाद की बात है। इसलिए आपने कोई भी अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं लानी, आपने पॉजिटिव रहना है। आपने जस्ट अपना फोकस करना है स्टडी पे। बाकी कोई दूसरे की किसी की बात ना सुनोगे, कैसे ही हो या कुछ भी आउट ऑफ है, सिलेबस एमसीक्यू है, व्हाटएवर। आपने किसी चीज़ को फोकस नहीं करना, आपने जस्ट स्टडी पे फोकस करना है और पॉजिटिव रहना है। इसके अलावा मैं पहले भी आपको बताया कि डिफ़िकल्ट एमसीक्यू में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। आपने वो एमसीक्यूज़ करने हैं जो आपसे सॉल्व हो रही है। डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ लेके नहीं बैठना आपने। ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए आपने एमसीक्यू जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए आपने कोई भी एमसीक्यू लें, आसान वो लें जो आपसे सॉल्व हो रही है। इसके अलावा आप वो काम जो आपने करने होंगे डेली बेसिस पे, तो उसमें एक आता है एक्सरसाइज। आप किसी भी टाइप की एक्सरसाइज कर लें, आप गेम कर लें, आपको कोई भी अच्छी गेम है, आप 1 घंटा उसके लिए निकालें और वो आप करें। उससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा। आप जिम जाते हैं, जिम चले जाएँ आप, और कुछ किसी चीज़ का शौक नहीं, आप वॉकिंग कर लें, रनिंग कर लें, कुछ भी कर लें जिससे आप फ्रेश हो जाए एक दिन में। और इसके अलावा अपने, जैसे मैंने पहले बताया आपको, माइंडफुलनेस आपने लेनी है डेली 30 मिनट। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ड्यूरिंग स्टडी। इसके अलावा स्टडी करते वक्त आप हल्का फुल्का कोई अपने साथ कोई एक चॉकलेट वगैरह रखें, जो आप कुछ टाइम के बाद आप उसका एक बाइट ले लें। वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, डायरेक्ट ग्लूकोज आपके ब्रेन को लगेगा, तो इससे आपको एनर्जी मिलेगी और आप एफिशिएंट वर्क कर पाएंगे। इसके अलावा अपने स्टूडेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि पूरी इस वीडियो का निचोड़ जो है वो ये है कि आपने स्मार्ट वर्क करना है। आपने स्मार्ट वर्क करना है स्टूडेंट्स, आपने हार्ड वर्क नहीं करना। आपने स्मार्ट वर्क की तरफ जाना है MD कैट के लिए, बाकी FSC के लिए आप उसके लिए भी स्मार्ट वर्क चाहिए होता है। लेकिन देखें, इट्स कोट ना कि हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। मैं कहता हूँ कि स्मार्ट वर्क इज़ द की टू सक्सेस, नॉट हार्ड वर्क। और आपने किसी भी काम को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना। ऐसे नहीं कहना आपने कि मैं कल करूँगा, बाद में करूँगा, अभी नहीं करूँगा, बाद में करूँगा, कल करूँगा। प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ द की टू फेलियर एंड स्मार्ट वर्क इज़ द की टू सक्सेस। दैट्स आर माई कोट। अदरवाइज़ ये ऐसे हैं कि हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि स्मार्ट वर्क इज़ द की टू सक्सेस। तो आपने स्मार्ट वर्क करना है। देखें, तैयारी सारे बच्चे ही करते हैं ना, सब बच्चे ही हार्ड वर्क करते हैं,
सब बच्चे ही एकेडमीज जाते हैं, जाना आना टाइम वेस्ट करते हैं, ऐसा सारे बच्चे करते हैं। आपने बीच में ऐसे करना है कि आपने स्मार्ट वर्क करना है, अपने सेल्फ स्टडी को ज़्यादा प्रेफर करना है, अपने घर बैठ के स्टडी करनी है और उसमें आपने अफेक्टिव स्टडी करनी है। ऐसा नहीं है कि आप स्टडी कर रहे हैं और साथ में आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आपकी फेसबुक चल रही है, आपने मैसेज किया हुआ है किसी को और उसका रिप्लाई का वेट कर रहे हैं आप, और साथ साथ आप स्टडी कर रहे हैं, ये आपकी इफेक्टिव स्टडी नहीं है। आपने जब स्टडी करनी है अपने टेबल में से सारी चीज़ें दूर रखनी है, आपने मोबाइल बंद करके किसी दूर जगह पर रखना है, किसी तरह लैपटॉप, या आपने जस्ट फोकस करना है स्टडी पर। तो ये वो स्टडी होगी जो आपको फ़ायदा देगी। ओके स्टूडेंट्स, ये थी वो सब पॉइंट्स जो आपने फॉलो करने और इंशाल्लाह आपका एडमिशन इससे सिक्योर होगा। आपने जस्ट ईमानदारी से इन पॉइंट्स को फॉलो करना। तो अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मैं एट द एंड एक अनाउंसमेंट करूँगा। अनाउंसमेंट ये है कि देखें, मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि मेरा चैनल ग्रो करेगा या इस तरह की कुछ भी, मतलब मेरा माइंडसेट नहीं है। मैं जस्ट ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स जो मिस्टेक्स करते हैं वो ना करेंगे, उनको प्रॉपर एक गाइडेंस मिल जाए, वो एक अच्छी गाइडेंस लेंगे। एंड आई एम श्योर कि ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ये पॉइंट्स, ये स्ट्रेटजी MD-CAT की, ये बहुत फ़ायदा देगी स्टूडेंट्स को। तो जस्ट इसलिए मैंने किया है। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, जितना भी मतलब आपके MD-CAT से रिलेटेड MD-CATians हैं जिन्होंने अभी MD-CAT देना है, रिपीट कर रहे हैं तो, या फ्रेशर हैं, उनके साथ आपने ये शेयर करनी है वीडियो एज अ सदका जारिया। देखें, इस फील्ड में ना बेसिकली स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि नहीं, अगर कोई अच्छी चीज़ मिली है तो वो मैं खुद ही देखूँ, अगर मैं किसी दूसरे को दे दूँगा तो उसके नंबर आ जाएंगे। ऐसा आप नहीं सोचना स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको मार देगी। लेकिन देने वाली बात करना भी है, वो उसको इसके बगैर भी अच्छा दे सकती है, लेकिन आप ये करेंगे तो इससे आप सेटिस्फाइड होंगे और आपको इसका अजर मिलेगा और आपको इसका फ़ायदा होगा। अपने अंदर हसद नहीं आना। आप जितनी स्टूडेंट्स की हेल्प करेंगे, जितनी दूसरों के लिए आसानी करेंगे, आपकी ज़िंदगी में उतनी आसानी करेंगे। इस बात को आप बस मान लें। तो इसमें मुझे भी इसी चीज़ से पता चलेगा, जब स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे तो उसी चीज़ से, या कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो मैं मज़ीद दूसरी स्ट्रेटजी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और वो भी बहुत अच्छी है, इसी की फर्दर एक्सप्लेनेशन है वो। तो मुझे इसी चीज़ से पता चलेगा जब सब्सक्राइब करेंगे स्टूडेंट्स। सब्सक्रिप्शन का यही मतलब होता है कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं। अदरवाइज़ इससे यही होता है कि नेक्स्ट वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, आपके यूट्यूब में आ जाती है वो वीडियो। तो आप अगर चाहते हैं तो काइंडली फिर सब्सक्राइब कर दें आप खुद भी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स तक, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको फ़ायदा हो। उनको फ़ायदा होगा तो आपको फ़ायदा होगा। तो इसलिए फिर मुझे, अब मैं इसके बाद 1-2 दिन देखूँगा, अगर स्टूडेंट्स ने ख्वाहिश की, इस बात की कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, तो फिर मुझे बताइएगा आप सब्सक्रिप्शन की फॉर्म में। अगर स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करते हैं तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि स्टूडेंट्स को अच्छी लगी है और मुझे नेक्स्ट भी बनानी चाहिए। तो फिर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जल्द अज जल्द वो वीडियो भी रिकॉर्ड कर दूँ। ओके स्टूडेंट्स, अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी स्टडी पे फोकस कीजिएगा। गुड लक फॉर योर अपकमिंग MD-CAT। थैंक यू वेरी मच।